Welcome again, my dear students. In the previous class, we had started studying the very first chapter of your Moments book, The Lost Child. We have read some of the paragraphs of this chapter, and now again we will do next. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. एक मिठाई विक्रेता प्रवेश द्वार के निकट से ही गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी की आवाज़ लगाता है। भीड़ जो है उसके बहुत सी रंगीन मिठाइयों से सुसज्जित मंच को दबाया, जो कि चांदी और सोने की पत्तियों से सजी हुई थी। अब वो काफ़ी अट्रैक्टेड नज़र आ रहा था, काफ़ी आकर्षित नज़र आ रहा था। जहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, खरीदने वाले लोगों की, लोग जो है उस हॉकर से खरीदारी कर रहे थे, उसकी प्राइस को जान रहे थे। बच्चा भी उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था। वो जो बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ आया था, उसे भी वो दृश्य बहुत अच्छा लगता है, और उसका सबसे फेवरेट जो मिठाई था वो था बर्फ़ी। वो बर्फ़ी के लिए अपने पेरेंट्स को प्लीड करता है कि आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। और इतना कहने के बाद द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी। बर्फी के लिए उसका जो है मुंह में पानी आता है, उसके मुंह में पानी आता है। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि उसके वो पसंदीदा मिठाई था। आई वांट दैट बर्फी, वो कहता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड बट he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. वो कह तो देता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए, लेकिन इसको आधा जानकारी ऑलरेडी है कि उसके पेरेंट्स उस बर्फी को खरीद कर इसको देने वाले नहीं है। उसकी जो प्लीड है, जो उसकी विनती है, उसको सुना नहीं जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बदले उसके पेरेंट्स जो है उनको बोलेंगे कि तुम लालची हो, यू आर सो ग्रेडी दैट वट एवर यू सी इन द मार्केट्स, वट एवर यू सी विद योर आइज, यू जस्ट वांट ऑल ऑफ देम। सो he was very familiar with the nature of his parents. वो अपने माता पिता के नेचर से वाकिफ था, उसको पता था कि ये मुझे खरीद कर देने वाले हैं नहीं, परंतु वो एक बार डिमांड करता है, प्लीड करता है। Not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. इसलिए वो अपने पेरेंट्स के उत्तर सुनने से पहले ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ खरीद कर देने वाले नहीं है। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल विक्रेता आवाज लगाता है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन। अब एक फूल विक्रेता आता है और वो आवाज लगाता है, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। इस तरह से फेरी वाला जो आवाज लगाता वैसे उसने लगाया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वो उस फूल के नजदीक चला जाता है जो एक टोकरी में बहुत सारे फूलों की माला बना करके रखा हुआ है। उससे वो आकर्षित होकर के उस बास्केट के, उस टोकरी के नजदीक पहुंचता है वो बच्चा। I want that garland, कहता है कि मुझे ये माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. वो डिमांड अगेन फिर कहता है, प्लीड करता है अपने पेरेंट्स को, कहता है कि मुझे वो फूलों का माला चाहिए, वो फूल माला मुझे चाहिए। लेकिन फिर इसको पता है कि उसके पेरेंट्स वो खरीद कर नहीं देने वाले हैं, और जवाब में उसको कहेंगे कि ये तो चीप वस्तुएं हैं, ये तुच्छ वस्तुएं हैं, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अतः तुम्हें ये नहीं खरीदनी चाहिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर वो बिना उत्तर का इंतजार किए आगे बढ़ जाता है।
A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति एक डंडे से पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के लहराते हुए गुब्बारे लेकर खड़ा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा काफी प्रभावित होता है उस दृश्य को देखकर, वो नज़ारा जो एक गुब्बारा विक्रेता एक लकड़ी के डंडे में मतलब तरह तरह के गुब्बारे, कई कलर्स के, बहुत सारे रंगों के गुब्बारे को जो है उस लकड़ी से बांध कर रखे हुए था, और वो हवा में जो है फ्लाई कर रही थी गुब्बारा, वो डंडा से बांधा हुआ। वो एक सुंदर सा दृश्य था। उस दृश्य को देख करके बच्चा काफी प्रसन्न होता है और उसकी तीव्र इच्छा होती है कि वो सारे गुब्बारे काश इसके हो जाए, काश इसके पेरेंट्स वो सारे गुब्बारे खरीद के इसको दे दे। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर वो अच्छे तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। फिर बच्चा को पता था कि उसके पेरेंट्स वो गुब्बारा भी खरीद कर नहीं देंगे और जवाब में ये कहेंगे कि तुम अब उतने बच्चे नहीं हो कि तुम गुब्बारा से खेलो, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम गुब्बारा से खेलने लायक अब नहीं रहे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, फिर वो आगे बढ़ जाता है उत्तर के बिना प्रतीक्षा किए। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. एक सपेरा एक सांप के सामने बांसुरी बजा रहा था, और वो सांप की जो स्थिति थी कि वो सांप एक बास्केट में, एक टोकरी में कुंडी मारकर बैठा हुआ था, और उसके सामने सपेरा बीन बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब वहाँ सपेरा के आसपास चारों तरफ से लोग भीड़ लगाए हुए थे, और उसी भीड़ का हिस्सा बनने वो बच्चा चला जाता है और अपने पिताजी से छिप करके वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे उस दृश्य को देखने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ये भद्दा सा आवाज सुनने के लिए उस भीड़ में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्स साउंड मीन्स भद्दा आवाज, दैट इज नॉट प्लीजेंट, अनप्लीजेंट साउंड। लेकिन बच्चा वो चला जाता है वहां पे। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, there was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and carried with dizzy laughter. अब वही सपेरा के बगल में एक और दृश्य देखने को मिलता है, जहां मेले में झूला पूरे जोरों पर था। पुरुष, स्त्रियां, मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन, बच्चे, carried away in a whirling motion, सब लोग जो है cried away in a whirling motion, चिल्लाते हुए झूले का आनंद ले रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request. बच्चा जानबूझ करके अपने माता पिता के तरफ देख रहा है कि ये लोग
इस दृश्य को देख करके क्या ये कुछ प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं, ये लोग हमें झूलने की अनुमति दे रहे हैं कि नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद बच्चा जोर से रिक्वेस्ट करता है कि आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर, प्लीज मदर। वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे कम से कम ये झूला तो झूलना है, कृपया मुझे अनुमति दी जाए। पिताजी मुझे अनुमति दीजिए, माँ मुझे अनुमति दो ताकि मैं इस झूले का आनंद ले सकूं। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था पेरेंट्स की तरफ से। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। उसके बाद अब झूले की तरफ देखता है, एक बार पूछता है, पूछने के बाद झूले की तरफ देखने लगता है, आगे बढ़ता है। फिर जब वापस अपने माता पिता की तरफ वो देखता है तब वो माता पिता को सामने नहीं पाता है, माता पिता उसे दिखाई नहीं देते हैं। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ वो देखता है, बाएं दाएं। दे वर नॉट देयर, लेकिन वहां वे लोग नहीं थे, उसके पेरेंट्स नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखता है, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहां भी उन लोगों का कोई निशान नहीं था, अर्थात उसके माता पिता वहां भी दिखाई नहीं, पीछे भी दिखाई नहीं दिए। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। ए फुल डीप क्राई, अब वो चीख चीख कर रोने लगता है। अचानक ही उसके शरीर में इतनी तीव्रता आती है, विद सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहां से वो भागता है जहां वो खड़े था। क्राइंग इन रियल फियर, वाकई भय हो गया उसे, और उस भय में वहां से दौड़ने लगता है। मदर, फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, वो माँ पिताजी, माँ पिताजी कहते हुए आगे की तरफ दौड़ रहा है। उसकी दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसके पूरे जो चेहरा थे वो कन्वल्स्ड हो चुके थे, एकदम नम पड़ गए थे डर से। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, वो पैनिक होकर घबरा कर कभी बाएं तरफ दौड़ता है, कुछ समय कभी दाएं तरफ दौड़ता है, कभी इधर कभी उधर। उसे सिर्फ अब एक ही चीज चाहिए, और वो चाहिए था उसके पेरेंट्स। वो माता पिता के खोज के लिए दौड़ते रहा। hither and thither in all directions, knowing not where to go, उसके पता नहीं था कि वो इधर जाए या उधर जाए। बिना जाने हुए वो सारे दिशाओं में भटकते रहा, दौड़ते रहा। अर्थात उसकी इच्छा थी कि चाहे जहाँ भी हो मेरे पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हो जाए। मदर, फादर, ही वेल्ड, फिर वो रोने लगा, माँ पिताजी कह करके। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, वो जो पीले कलर का एक टर्बन सिर में बांधे हुए था वो अनटाइड हो गया, वो खुल जाता है। और अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके वस्त्र जो थे, जो उन्होंने अच्छे वस्त्र पहन करके मेला घूमने चला था, वो सारे वस्त्र उसके गंदे हो गए, रोते रोते आंसुओं से। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his family eyes. कुछ देर तक वो क्रोध में इधर उधर दौड़ता है, उसके बाद वो हार मान लेता है। He stood defeated, वो हार मान लेता है। His cries suppressed into sobs, उसकी चिल्लाहट सिसकियों में दब जाती है। अब उसे
इतना शक्ति नहीं कि वो जोर से चिल्लाए। इतना बहुत ज़्यादा वो चिल्ला चुका था कि अब उसके पास रोने की भी एनर्जी नहीं थी। अब उसकी आवाज़ें केवल नम हो जाती है और केवल वो सिसकियाँ लेता है। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. कई लाल हरे पीले कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग वहाँ पे घूम रहे थे। उनमें ये झांकता है कि शायद इनके माता पिता दिखाई दे, परंतु उनके माता पिता का कोई निशान वहाँ नहीं दिखता। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसे सिर्फ दिखाई देती है कि कुछ लोग मेले का आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं, परंतु उन भीड़ में ये बालक अपने माता पिता को नहीं पाता है। He ran quickly again, this time to a stream to which people seemed to be crowding. Every little inch of space there was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. वह एक स्थल से दूसरे स्थल तेजी से दौड़ता है, भागता है, लोगों की भीड़ दिखाई देती है उसे। वहाँ मेन वोमेन अर्थात पुरुष स्त्रियां की बहुत भीड़ थी, लेकिन वह लोगों में उन लोगों के बीच में भाग रहा था। उसकी छोटी छोटी सिसकियां देर देर तक मम्मी पापा चिल्ला रही थी। नियर द एंट्रेंस, वो प्रवेश द्वार के नज़दीक, टू द टेम्पल, और मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ तो और ज़्यादा भीड़ दिखाई दी इसे। मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्के दे करके निकल रहे हैं। हेवी मेन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेप्टी सोल्जर्स, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट। अब वहाँ जो लोग खड़े थे, एक लोग दूसरे को धक्के देकर निकल रहे थे। एक भारी भरकम शरीर वाले मनुष्य अपने सुदृढ़ कंधों और चमकती आंखों के साथ जा रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ फ्लैशिंग, वो बेचारा बच्चा, असहाय बच्चा ने धक्का मारकर उन लोगों के बीच से निकलता है। मर्डरस आइज एंड हेप्टी सोल्जर्स, लेकिन उस निष्ठुर लोगों के पैरों में कुचला गया और knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother, Father, Mother. वो अपनी गंभीरता पूर्ण ध्वनि में चिल्लाया, मम्मी पापा, मम्मी पापा। फादर, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस अपार भीड़ में एक व्यक्ति, हर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज़ को, उसके रोने की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। वो व्यक्ति उस भीड़ में से किसी तरह से मैनेज करके उस बच्चे को, उस बेचारा बालक को अपने बाहों में समेटता है और समेट करके अपने गोद में ले लेता है। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. बच्चा और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाते हुए केवल ये कहता है कि मैं अपने माता को चाहता हूँ, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. वो आदमी उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है, शांत करने की कोशिश कर रहा है। उस बच्चे को उस राउंड अबाउट झूले के पास लेकर के जाता है और पूछता है उससे, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम
घुड़सवारी करना चाहोगे? अर्थात वो जो छोटे बच्चों के लिए मेले में जो झूला होता है जिसमें बहुत सारे घोड़े होते हैं जिस पे बच्चा बैठता है और वो फिर झूला को चालू किया जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे एक एक घोड़े पे एक एक बच्चा बैठे हुए रहते हैं और वो घूमता है। तो उसी झूले के पास जा करके वो आदमी कहता है कि क्या तुम इस घुड़सवार कर रहे इस घोड़े की सवारी करना चाहोगे? He gently asked as he approached the ring. जैसे ही वो झूले के नज़दीक पहुंचता है उसको बोलता है कि क्या तुम घुड़सवारी करना चाहोगे? The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. बच्चा की रोने की आवाज़ और तेज हो जाती है और वो चिल्ला करके कहता है सूखे हुए गले से, कहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swine cobra. वो व्यक्ति उस बच्चा को लेकर के फिर उस स्थान पे पहुंचता है जहाँ पे अभी भी वो सपेरा जो है उस सर्प के आगे, उस कोबरा जो सर्प है उसके आगे वो बीन बजा रहा है, वो बांसुरी बजा रहा है। वहीं पे जा करके और बच्चे को कहता है लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बालक ये खूबसूरत सा आवाज़ सुनो। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड shut his ears with his fingers and sounded his double-pitched strain. वो बच्चे को कहा जा रहा है, वो व्यक्ति कहता है कि इस खूबसूरत से आवाज़ को सुनो, लेकिन इतना कहने के बाद वो बच्चा की रोने की जो तीव्रता है वो दोगुनी हो जाती है, वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटेन हिम। वो व्यक्ति अब उस बच्चे को लेकर के वो गुब्बारा विक्रेता के पास जाता है जहाँ वो डंडे में हर कलर के गुब्बारे को रखे हुए हैं। ऐसा उस व्यक्ति का मानना है कि अगर इस बच्चे को वो अतरंगी गुब्बारे को दिखाया जाए, अगर वो खरीद दिया जाए तो उस गुब्बारे जो अतरंगी गुब्बारे हैं उसकी खूबसूरती को देख करके शायद इसका ध्यान थोड़ा सा भटके और वो रोना बंद करे। ऐसा सोच करके उस बच्चे को उस गुब्बारे के पास ले करके जाता है और कहता है कि क्या ये इंद्रधनुषी जो इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों का विभिन्न रंगों के गुब्बारे फ्लाई कर रहे थे, उसको उसने दिखाया, बोला क्या तुम्हें इनमें से कोई एक चाहिए? वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें चाहिए इनमें से बैलून? ही परसुसिवली आस्क्ड, वो उसे मनाते हुए कहता है, उसे फुसलाते हुए कहता है। द चाइल्ड turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. वो बच्चा अपनी नज़र को उस गुब्बारे से हटाता है और सिसकता है और फिर कहता है I want my mother, I want my father, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man still trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller sat. व्यक्ति अभी भी उसको शांत कराने की कोशिश करता है। इस बार उस बच्चे को ले जा करके वो पुष्प विक्रेता के पास लेकर के जाता है, जहाँ पुष्प विक्रेता अभी भी बैठ करके उस गेट के नज़दीक बेच रहा है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो क्या तुम इस खूबसूरत से फूल के सुगंध को लेना चाहोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम इसके माला लेकर अपने गर्दन में लटकाना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट and retreated his sob, I want my mother, I want my father. बच्चा अपना नाक को उस खूबसूरती से दूर करता है, उस सुगंध से दूर करता है और कहता है कि केवल मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. इस बार वो व्यक्ति उसको
मिठाइयों के नज़दीक लेकर जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, और पूछता है कि तुम्हें इनमें से कौन सी मिठाई पसंद है, कौन सा मिठाई तुम लोगे। चाइल्ड, he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चा वहाँ से भी अपनी निगाहें को हटाता है। उस इतने रंग बिरंगी मिठाइयाँ वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन उसकी नज़र उस मिठाइयों पे नहीं टिकती है, और वो फिर सिसकते हुए कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वही उसी मिठाई, उसी फूल के माला और वही गुब्बारे जिसके लिए उसने अपने पेरेंट्स को कई एक बार रिक्वेस्ट किया था ताकि वो उन्हें खरीद दे, अभी वो सारे चीज़ इसको दिखलाया जाता है। सारी चीज़ों की खरीदारी कर देने की कही जा रही है, परंतु ये उनमें से किसी को स्वीकार नहीं करता, केवल रोता है, सिसकता है और कहता है कि मुझे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो this way we have completed the story. This one was a very interesting story, The Lost Child. This story was written by an eminent Indian writer, Mulkraz Anand. It was one of his great deeds, and in this story we studied and understood that when a child went to the fair with his parents, earlier he wanted most of the things he wanted to possess, like balloons, sweets, garland and many more things. But when once he got lost, and a person who just embraced him and tried to buy all those things which he wanted earlier, but now he was not agreed to accept any of them. So he was crying and only asking for his parents, his mother, his father. Then my dear students, this way we completed this story, and you have to try to answer the related questions, and in next video I will come with the question answer of this chapter. Thank you.